हेलो एवरीवन। एक लंबे अरसे के बाद लाइव हो रहे हैं और आप सबके डिमांड के बाद मुझे लाइव होना पड़ा, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स का ऐसा गिरभांस था कि आप लाइव नहीं आ रहे हैं और आप सभी दुखी भी हैं इस बात को लेकर कि आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा। कहीं ना कहीं जो आप सभी युवा दोस्त हैं जो काफ़ी स्ट्रगल के बाद, बहुत सारी दिक्कतों के बाद आप लोगों ने बीएड किया है, आप लोगों ने टेट किया, स्टेट किया, सीटेट किया और फिर ये अपेक्षा के साथ है कि आप लोगों को जॉब मिल जाए और उसमें डिले हो रही है। कहीं ना कहीं आप, ये बात तो सही भी है कि जो पिछले साल की वैकेंसीज थी वो अलग अलग कारण से डिले होती गई और मैक्सिमम चीज़ों में आपने देखा हो कोर्ट मैटर को लेके ऐसा होता रहा। तो आपके जो प्रश्न आएंगे वो भी मैं टेकअप करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप सभी उसके हिसाब से अपने जो दुविधा है उसको दूर कर सकें। दुविधा बहुत सारी है आप लोगों की, जिसको कि दूर करना बहुत ज़रूरी है। और एक एक करके मैं जो भी पॉइंट्स है उसको मैं आपको बताऊंगा और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों से आप सब जुड़ चुके हैं। और मैं अपनी बातें स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लें कि क्या कुछ होना है और क्या कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है आप लोगों को वो मैं पहले सबसे पहले बता दूं। प्रॉब्लम यह है कि 6 से 8 में मेधा निर्माण के लिए कहा गया, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। तो दो तरह की समस्याएं आ रही है। समस्या नंबर 1 है कि बहुत सारे नियोजन इकाई ने इस बारे में आप लोगों को इंटीमेट किया है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या उन्होंने तैयार करना ही शुरू नहीं किया है। दूसरी समस्या है कि आप लोग के जो आए हैं रिप्लाई और कमेंट्स, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि नियोजन के लिए जो मेरिट लिस्ट बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत बनाया गया है या मिसचिप हुआ है या गलत तरीके से उसको बनाया गया है किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये गिरभांस तो आपके हैं। दोनों गिरभांस का मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि पहला तो यह है कि जहाँ भी काम शुरू नहीं हुआ है उसको लेके मंडे या ट्यूसडे हम वीसी करने वाले हैं डीओ डीपीओ के साथ, जिसमें कि उनको सख्त निर्देश दिया जाएगा और डिले टेंडेंसी जहाँ भी रहेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी, पहला। दूसरा है कि वहाँ पे यदि जाना, हमारी टीम को भेजना पड़ेगा स्टेट लेवल से, तो हम लोग मूव भी करेंगे और भेजेंगे भी टीम को जहाँ भी नियोजन इकाइयाँ काम नहीं कर पा रही है या नहीं की है उनको देखने के लिए, या जिनको नियोजन के लिए मेरिट लिस्ट बनाने में दिक्कतें हो रही है उनको हैंड होल्डिंग भी कराने के लिए टीम वर्क करेगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पेशली जहाँ जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ पे टीम जाएगी और इस बार कोशिश यह है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए और सरकार की तरफ से भी जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके तहत नियोजन जो है वो बिल्कुल फेयर हो। और फेयर होने के लिए नियोजन इकाइयों को भी मेरिट जो बनाने हैं वो फेयरली बनाने होंगे, तभी जाकर यह फेयर हो पाएगा। दूसरी बात है कि गड़बड़ी जो हो रही है, गड़बड़ी को भी हम लोग चेक करेंगे और इसके लिए हमने पहले भी आप लोगों को बता रखा था कि कंट्रोल रूम हमने कल से यानी कि 14 तारीख से, कल से फ्राइडे से हम लोगों ने वर्किंग डे यानी कि मॉर्निंग 10 से लेकर शाम 5 बजे तक वर्किंग डे एंड वर्किंग टाइम में अपनी समस्या जो पहले भी आप लोगों ने लिखवाया था उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया था, तो वो हम लोग देखेंगे। शाम में समीक्षा होगी और जो भी आपके गिरभांसेज पहुंचाए जाएंगे कंट्रोल रूम तक। कंट्रोल रूम बीच में फंक्शन नहीं कर रही थी, क्योंकि अब हमने डिसाइड किया है कि जब तक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक कंट्रोल रूम काम करती रहेगी। कंट्रोल रूम में सहूलियत यह होगी कि पूरे ज़िले से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने गिरभांस, अपनी समस्या या कुछ गड़बड़ी हो रही है जिसकी जानकारी आप वहाँ देंगे, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। बट एक ज़रूर हम अपेक्षा रखेंगे कि आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन दे वो सटीक हो, 100% सही हो, उसमें ऐसा नहीं हो कि गलत कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो इस तरह से
आपके लिए व्यवस्था की गई है कि आपको कहीं भी वन स्टॉप सेंटर के तौर पे जहां गिरभांसज रख सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे चलते हैं। आपके जो सबसे मुख्य समस्या जो है वो है नियोजन पे जो माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है, कुछ पार्शियली स्टे है, और एक लेटर जो कि प्राथमिकता से संबंधित है उस पर स्टे है। उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आज काउंटर एफिडेविट दोनों ही केस में सीटेट दिसंबर के मैटर में और प्राथमिकता दोनों में ही काउंटर एफिडेविट कर दी गई है, और प्राथमिकता के मुद्दे पर सीए भी आईए काउंटर एफिडेविट के अलावा आईए भी दाखिल कर दी गई है कोर्ट में स्टे वैकेट करने के लिए। तो कोर्ट के खुलने के कल होकर ही कहा जा सकता है कि आज मैंने ये दोनों ही काउंटर एफिडेविट और आईए कर दी गई है, यानी कि सरकार गंभीर है कि नियोजन ससमय हो। अब 2-3 चीज़ें आपके माइंड में घूम रही होगी। पहला कि कोर्ट का जो डेट है वह है 4 सितंबर और 7 सितंबर। सीटेट दिसंबर वाले के लिए जो केसेज हुए हैं उसका जो 4 सितंबर डेट है, और प्राथमिकता को लेकर 7 सितंबर है। अब जब दोनों में काउंटर एफिडेविट हो गई है, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है, विभाग ने अपना पक्ष रख दिया है, विभाग ने पक्ष रख दिया है, तो आपके मन में ऐसा हो सकता है कि फिर अब इसको अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो उस डेट पे ही हेयरिंग होनी है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहे तो जो भी इसमें वादीगण है, जैसे सीटेट दिसंबर वाले जो भी है, उनके जो एडवोकेट हैं वो कोर्ट से प्रे कर सकते हैं कि विभाग ने अपना पक्ष रख दिया है तो हेयरिंग जो है पहले हो, और ये होता है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको सितंबर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इजीली इसको 1 सप्ताह में ही आप हेयरिंग करा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो भी डिसीजन आए सीटेट के फेवर में आए, सीटेट दिसंबर के फेवर में आए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, यानी कि जो भी डिसीजन होगी तो जो एटलीस्ट जो अपॉइंटमेंट पे स्टे है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग, चूँकि विभाग अपना पक्ष रख दी है, उसके ऊपर से जो रिजवाइंडर या फिर उस पर कोई अपने सप्लीमेंट्री प्रे करना है उसको देखकर, या फिर उस पर बनाना है तो बना के आप रख सकते हैं, और इमीडिएट आप हेयरिंग के लिए प्रे करेंगे तो आपको मौका मिल सकता है। और ये मौका मिल जाता है तो आप जो भी है डिसीजन जैसा भी होगा, किसी डिसीजन को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते हैं और नहीं वो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जो भी डिसीजन होगा और उस डिसीजन के हिसाब से नियोजन जो है वो जो स्टे लगी हुई है पार्शियली अपॉइंटमेंट पे वो भी ख़त्म हो जाएगी। और डिपार्टमेंट एक बार अपना पक्ष रख दी है तो विभाग का या सरकार का काम जो है पूरा होता है यहाँ पे। जहाँ तक 6 से 8 तक का मेरिट निर्माण का है, तो वो निर्माण के काम में जहाँ भी दिक्कत आएगी वो कल से आप लोगों के जितने भी गिरभांस से जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहली दूसरी है 1 से 5 तक के लिए जो सूची बनाना था, क्योंकि सूची वो 2 तरह की सूची बनेगी। एक तो सूची बनेगी कि अलग अलग बनाया जाए डीएलएड बीएड को, या फिर दोनों मिक्स करके बनाया जाए। तो एक्सेल सीट में हमने कहा था कि केवल सूची को रख दिया जाए। अगर एक्सेल सीट में सूची रहेगा एक साथ ही रहेगा तो हम बस 1 मिनट में हम उसको अलग कर सकते हैं कि डीएलएड को और बीएड को अलग करना हो तो कर सकते हैं, या दोनों को मिला के अगर मेरिट बनाना हो तो भी कर सकते हैं। तो एक्सेल सीट की विशेषता है कि हम तुरंत उसके रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे जा सकते हैं। तो 1 से 5 में भी कई जगहों पे मुझे लगता है कि मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंची है, आप लोग का यह कहना है, लेकिन मैसेज पहुंचाने के लिए ही भेज भी दी गई है, इंस्ट्रक्शन भी गया है, और मंडे को इसके लिए हम लोग ऑलरेडी वीसी करने जा रहे हैं। मंडे से ट्यूसडे दोनों में से कोई भी दिन, जिस दिन भी एनआईसी का स्लॉट मिलेगा तो वीसी करके डीओ डीपीओ को बता दिया जाएगा। और जहाँ भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर सपोज डेट लगता हो कि वहाँ बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा है, तो पटना से टीम जाएगी वहाँ उन डिस्ट्रिक्टों में और उन ज़िलों में जाकर सही रूप से काम कराएगी। और यह ज़रूर है, सरकार इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्शस है कि किसी भी लेवल तक, किसी भी लेवल पे कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हो। कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप कंट्रोल रूम के माध्यम से अपनी बातें रखेंगे। कंट्रोल रूम के लिए कौन से ऑफिसर कब होंगे, स्टोनो भी होंगे,
वो डिटेल जो है हम अपने ऑफिशियल फेसबुक पे आपको कल मॉर्निंग टाइम में डाल देंगे, ताकि आप लोग कॉन्शियस हो लें कि किनको क्या क्या मैसेजेस पहुंचाने हैं। और जिस प्रकार से हमने बीआरपी एप्लीकेशन जो डीएलएड के एनआईओएस डीएलएड वाले जो फॉर्म भर रहे थे और दिक्कतें हो रही थी, तो हमने बीआरपी लेवल पे रखा था अधिकारियों को जो आपको रिस्पॉन्ड कर सके। नो डाउट आप लोगों को दिक्कतें हुई होगी, दिक्कत तो होनी ही है, मैं समझ सकता हूँ, हुई होगी। अब जहाँ तक सवाल है कि काउंटर एफिडेविट के बाद आईए किया गया है वो स्टे वैकेट करने के लिए, तो उसमें जो भी डिसीजन मुझे लगता है तो 3 दिन 4 दिन लगता है, नेक्स्ट वीक तक आ ही जाएगा। तो जो डिसीजन होगा कोर्ट का, कोर्ट में जो इंटरवेनर बनना है या फिर कोर्ट से प्रे कर कर जो भी वादीगण के एडवोकेट हैं उनसे आप कहें रिक्वेस्ट करके प्रे करके आप पहले अपनी हेयरिंग को करा लें, ताकि इलेक्शन से पहले जो है वो एक कंक्लूजन लेवल पे पहुँचे, अपॉइंटमेंट लेवल तक हम लोग पहुँचा सके, और नियोजन जो है वो समय से करने की कोशिश पूरी तरह से हम सब की है। दिक्कतें आप सभी यूथ को है, बहुत जगहों पे आप लोगों ने अप्लाई किया है, काफ़ी खर्च किया है, समय खर्च हुआ है, फैमिली मेम्बर्स की बहुत सारी अपेक्षा है, माता पिता ने आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखी है, उन अपेक्षाओं को पूरा करना भी आप सबका दायित्व है। और इसी दायित्व को ध्यान में रखते हुए हमारी भी कोशिश है कि आप सबके जो लाइफ हो बेटर हो और सभी को जॉब मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। इसके लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। और अगेन हम फिर बोलेंगे कि नियोजन ससमय हमारी प्राथमिकता है, ससमय पूरा करवाना और सही तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा कराना हमारी प्राथमिकता है। सीट को लेके आप लोग बहुत दुविधा में है, आप मत परेशान होइए, सीट कम नहीं पड़ेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप लोगों ने देखा होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आप सबके लिए एक अच्छी सुविधा है कि उसमें 30 पे एक टीचर को रखना है, 30 स्टूडेंट पे, पीपल टीचर रेशियो 30:1। तो टीचर तो वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आएगी, एमएचआरडी अभी तक जो हम लोग उसको बोल रहे थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मंत्रालय से भी पत्राचार होगा और हम लोगों को नियोजन जो है या टीचर की संख्या जो है बढ़ानी ही पड़ेगी। तो सीट तो आनी ही है फिर से अगेन। अब दुविधा क्या है आप लोगों की, चूँकि बीच में गैप हुआ है टीचर नियोजन में, तो आप लोग ऐसा लगता है कि शायद फिर से गैप होगा, एक बड़ा गैप होगा, फिर दिक्कतें होगी, लेकिन ये दिक्कतें नहीं आने वाली है, क्योंकि टीचर की अच्छी खासी संख्या अभी भी है बची हुई जिसमें कि नियोजन होना है। अगर ये नियोजन होता है तो भी सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई दिक्कतें होने वाली है। क्वेश्चन को लेकर जो है अच्छा प्राथमिकता को ले, बाकी हम क्वेश्चन आपके ले लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आपके आ रहे हैं और जो भी दुविधा है उसको लेकर भी हम आपको क्लियर कर देंगे। तो पूरी तैयारी इस तरह से हमने की है, और ज़रूरत पड़ा अगर ऐसा लगता हो, एक समस्या आप लोगों के सामने आ रही है कि जो मेरिट बनाए जाते हैं उस पर आपको दावा आपत्ति का जो मैटर है, क्लेम रिजेक्शन का, दावा आपत्ति कैसे आप कर पाएंगे? दावा आपत्ति के लिए टाइम नहीं दिया गया है नियोजन इकाइयों द्वारा। कई बार जो है ऐसे ही मेरिट बनाया गया है, कई लोगों ने मेरिट हमें भेजा भी है जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरिट जो बनाया गया है साहब देखिए कितनी सारी अनियमितता है। तो दो तरह की चीज़ें हैं, या तो मेरिट बनाने में दिक्कतें हो रही है या फिर समझ अच्छी नहीं है। तो इसी को विकसित करने के लिए और उसी को हैंड होल्डिंग करने के लिए वीसी द्वारा उनको बता दिया जाएगा कि किस तरह से उनको बनाना है। और जहाँ से भी कंप्लेन आएगा, जहाँ भी लगेगा कि गलतियाँ हुई है तो उसको सुधारा भी जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, और कमो बेश जो है जो भी ज़िले से जहाँ से भी कुछ आ रहा है वो हम देख रहे हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस लिए जाएं, वो भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि ऑनलाइन ऑब्जेक्शन अगर मिलती है तो
ईज़िली जो है जल्दी से, चूँकि आपको सब ज़िले में जाना मूव करना मुश्किल होगा। चूँकि अगस्त तक में पूरा करना था मेरिट का, इसलिए 1 से 5 तक में जब आईए किया गया है। यदि 1 से 5 तक में कोर्ट से हमें मिलती है रिलीफ, तो निश्चित रूप से वो अपनी स्टे वैकेट ख़त्म होता है, 1 से 5 के लिए भी अच्छा रहेगा। और डिले भी होता है तो भी 1 से 5 का एक्सेल शीट में बनाया जाएगा सभी के सभी सूचियाँ, जिससे कि जिस तरह से हमको मेरिट बनाना हो उसको बनाया जा सके और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना भी नहीं हो। अब आप लोगों का काम बचता है कि जो भी इसमें वादीगण हैं वो सब कोर्ट्स में प्रे करें और जल्दी से हेयरिंग करा के उसको एंड कराएं। जो भी डिसीजन आए, प्राथमिकता रहे या ना रहे, वो डिसीजन हो, सीटेड दिसंबर अलाउ हो या ना हो, जो भी है डिसीजन आ जाए। तो जो 94,000 सीटें हैं जहाँ पे आना है स्टूडेंट को, 94,000 का मतलब है कि लगभग 5 लाख लोग डायरेक्ट जो है इससे बेनिफिटेड होंगे, डायरेक्ट उनको घर में खुशियाँ आएगी। क्योंकि एक बच्चे का होने का मतलब, एक स्टूडेंट का होने का मतलब उनके 5 परिवार, एक परिवार में अगर 5 की संख्या माने तो पूरा का पूरा परिवार जो है सुखी होंगे, उनको खुशी होगी कि जॉब मिली है। अगर रिलेटिव को जोड़े तो बड़ी संख्या होती है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई डिले हो रहा है। सरकार बिल्कुल गंभीर है समय कराने के लिए, और सरकार इसी के चलते आप देखेंगे कि कोर्ट खुलने के अगले दिन ही आपका सीए काउंटर एफिडेविट भी हो गया और आईए भी हो गया। और एक लंबे अरसे के बाद आप लोग इतने सारे कमेंट्स मैसेजेज आए हैं, और बीच के समय में ही अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीना में ही अराउंड 90 से 95,000 तक मैसेजेज है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि आप सभी के सभी जो है वो कंसस हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, और ससमय हो भी जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी जो आपके क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, उस क्वेश्चंस को हम आपको टेकअप करेंगे।